वेलकम बैक नाजरीन, बढ़ते हैं अपने मेहमानों की तरफ। अच्छा ब्रिगेडियर गजनफर साहब, आज जो सबूत पेश किए गए हैं DGISPR की तरफ से, उसके बाद तो कोई वजह नहीं रह जाती कि भारत को एक दहशतगर्द रियासत के तौर पे लिया जाए और मान लिया जाए। आप आपके समझती हैं कि इस वक्त इंडिया जो है वो तन्हाई का शिकार आपको नजर आती है, चूंकि पहलगाम का जो ड्रामा रचाया गया है इसके बाद किसी मुल्क ने भी इंडिया का साथ नहीं दिया। सब ने यही कहा है कि ये एक ड्रामा है और बैठ के बातचीत करके इस मसले का हल कर लो। तो अब कोई है इंडिया के पास सबूत, कोई चीज, तो वो सामने क्यों नहीं लाता? क्योंकि इंडिया के पास ये सबूत है नहीं ना, वो तो सामने ला नहीं सकता। लेकिन हर धर्मों की जबान जो होती है वो एक ही होती है। और मैंने आपसे अर्ज कर दिया कि जिस शख्स के बाप का पता नहीं होता उससे आप कोई भी एक्शन जो है वो तो उसकी तवक्को कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, हिटलर के बाप का पता नहीं था, उसने दुनिया तबाह कर दी, उसने जर्मनी को भी तबाह कर दिया। ये नरेंद्र मोदी भी इसी नेचर का आदमी है। अब कल एक उसने कॉन्फ्रेंस कॉल की, आपकी नजर से गुजरी होगी, जहाँ में इंडियन आर्मी चीफ भी है, बड़ी हाई लेवल, तो फाइनेंस मिनिस्टर को भी बुलाया। तो एक तरफ से जब हम इंडिया की तरफ खास तौर पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इसके जितने गमाश्ते हैं उनकी तरफ देखते हैं, तो वो तो एक चीज से कन्विंस नजर आ रहे हैं कि हमने कोई ना कोई एक्शन करना है। अब पाकिस्तान जो चीजें दे रहा है वो इस हिसाब से दे रहा है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर ये रियलाइजेशन बड़ी सही है कि जंग जो है वो दोनों मुल्क को तबाह करेगी, पाकिस्तान के अवाम को भी और इंडिया के अवाम को भी। और जंग जो है वो कर्टेल नहीं रहेगी किसी भी तरीके कार से कन्वेंशनल वॉर की तरफ। उसका जो स्कोप है वो एस्केलेट हो सकता है, बढ़ सकता है। इसलिए पाकिस्तान जो चीजें कर रहा है अपनी तरफ से वो इसीलिए कर रहा है कि जंग के जो बादे में ये अवॉइड करते हुए भारत का जो असल चेहरा है वो दुनिया को दिखाया जाए। अब बात ये यहाँ पे सोचने की, एक मिनट ठहर के सोचने की है, ये पहली दफा तो पाकिस्तान भारत का चेहरा नहीं दिखा रहा ना। पाकिस्तान ने यूएनओ में भी डोजियर जमा कराए थे, एक दफा जमा कराए, 3 दफा जमा कराए थे, लेकिन क्या दुनिया ने उन डोजियर को मान दिया? तो हमारी कोशिश तो है, हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं और हमें कोशिश अपने बहुत जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं या जो चीजें हैं खासतौर पर मुस्लिम ममालिक के अंदर, उनको हमें ये चीजें जो है डोजेस बना के पेश करनी चाहिए। जी बिल्कुल, अपने आलमी सतह पे इस मसले को उजागर करना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब के आलमी सतह पे हमें अपने केस को लेके जाना चाहिए। तो अब्दुर्रहमान, आज जो आईना दिखाया है DGISPR ने भारत को, इसके बाद कोई अखलाकी जवाब रह जाता है, कोई बात रह जाती है इंडिया की तरफ से? इनको तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि हमने एक ड्रामा किया, वो ड्रामा भी कामयाब ना हुआ और जो तन्हाई का शिकार है आज वो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि हमने क्या कर दिया कि हमें अब कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं है। देखिए, बात यह है कि मोदी साहब ना सिर्फ एक्सपोज हुए हैं बल्कि वो एक बंद गली में दाखिल हो गए, वो फंस गए हैं। ना उन्हें पहले अक़वामी सपोर्ट मिल रही है, ना वो इंडिया को यूनाइट रख पा रहे हैं, और पाकिस्तान तो बड़ी दूर की बात है। आप ये देखिए कि टाइमिंग कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो सऊदी अरब से अपना दौरा मुख्तसर करके भारत आ गए, लेकिन उनमें जुर्रत नहीं हुई कि वो कश्मीर जा सके राहुल गांधी की तरह। और आज इंडियन ऑपोजिशन मोदी साहब को खत लिख रही है कि भाईजान पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाएं और बुलाकर जरा हमें तो सच बता दें, हमें तो फैक्ट्स बता दें कि ये हुआ क्या एक्चुअल के अंदर। तो मोदी साहब तो अपनी पार्लियामेंट को फेस नहीं कर सकते, अपने मीडिया को फेस नहीं कर सकते, वो पाकिस्तान को कैसे फेस करें? और एक और चीज, इसको जरा पाकिस्तान के एंगल से देखिए। ये पाकिस्तान के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर ये बहुत बड़ा जो लूज बॉल है, ये पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया। आप ये देखिए, लाइटर टोन में बात कर रहा हूं कि इस वक्त जितनी इंटरटेनमेंट मोदी की धौंस और धमकियों ने पाकिस्तानियों को दी है, जी बिल्कुल, जिस तरीके से पाकिस्तान में किसी भी तबके में आप चले जाए, कोई खौफ आपको दिखाई नहीं दे रहा किसी पाकिस्तानी के चेहरे पर, जी बिल्कुल, आंखों में। जी नहीं, बल्कि इसको एंजॉय कर रहे हैं और बाकायदा जवाब दे रहे हैं, मर्दानगी से जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद जो सपोर्ट मिल रही है इस वक्त, चाहे वो PTI है, पीपल्स पार्टी है, PMLN है, कोई है, कोई कॉम्प्रेस, सभी एक पेज पे नजर आ रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लोग जनरल आसिम मुनीर के पीछे खड़े हैं, बिल्कुल सब लोग पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए तैयार हैं।
जी तो ठीक ये है जो पाकिस्तान के अंदर जी फॉल्ट लाइंस थी, जी बिल्कुल उसको अब्दुर्रहमान, इस आपकी एक बात बिल्कुल वाकये ठीक है कि इस कर- वक्त पाकिस्तान का हर जो तबका है वो एक पेज के ऊपर है। ब्रिगेडियर अहमद सईद साहब, आप कैसे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया, सोशल मीडिया का किरदार के इंडिया को हमारे न्यूज चैनल बंद करने पड़ गए, हमारे यूट्यूबर्स के ऊपर पाबंदी लगानी पड़ रही, क्या वो सच सुनना नहीं चाहते हैं? क्या हमारे लोग इतनी मर्दानगी से उनकी बर्बरियत का जवाब दे रहे हैं? उनके जो बहुत से हथकंडे उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की, जो इसमें वो नाकाम रहे, उसको बेनकाब कर रहे हैं हमारे लोग। इसी वजह से इंडिया ने हमारे चैनल्स और यूट्यूबर पर पाबंदी लगा दी है। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली देखिए हमारे तकरीबन 16 से 20 चैनल ऐसे हैं जिसमें यूट्यूब और जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स हैं उन सबको उन्होंने वहां पे बैन किया है। क्यों? इसलिए कि आप लोग जो एंकर पर्सन हैं, आपके टीवी चैनल्स जो है वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ इसको रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप vis-a-vis अगर इंडियन के मीडिया को देखें तो उन्होंने तो वॉर रूम्स एस्टेब्लिश कर दिए हैं और एक शोर शराबा डाला हुआ है। वो गौरव मेजर जो है पता नहीं 5 साल उसने सर्विस किया तो ऐसे लग रहा है वो चीफ आर्मी स्टाफ वही है, वो एक जर्नल है मूंछों वाला उनका, ना उसकी शक्ल बनता, मैं अभी क्या उसको कहूँ, वो एक शुरू हुआ था धमाके मारना और एक अटैक करने की बातें करना, इंतहाई गैर जिम्मेदार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, जो प्रोपेगेंडा है, वो किसी सूरत दूसरा जो मौकफ है वो उसको सामने अपने पब्लिक के नहीं आने देना चाहते हैं। और मजीद ये उनकी जो इंडिया के जो चैनल्स हैं उनको इंटरनेशनल मीडिया भी इसको लिफ्ट नहीं करवा रहा, सारा एक प्रोपेगेंडा लेके आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ खासी अजीमत है और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इंडियन मीडिया जो इस पर बदनाम हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो आप लोगों के जो हार्डकोर हमारे मेन मीडिया स्ट्रीम चैनल्स हैं पाकिस्तान के इंतहाई जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग जब कर रहे हैं तो इंडियन मीडिया का तक के नामो निशान नहीं है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपका सही कहना है। अच्छा ब्रिगेडियर गजनफर साहब, ये एक शोशा छोड़ के इंडिया बैठ गया और खिफत का शिकार हो गया, तो इसके नतीजे में अभी आप क्या देखते हैं? सूरत हाल किस तरफ को जा रही है? चूंकि थोड़ी थोड़ी कशीदगी का दोनों तरफ से बू आ रही है, इंडिया की तरफ से ज्यादा बू आ रही है। आप आने वाले दिनों में क्या होता देख रहे हैं, क्या देखते हैं, क्या होने जा रहा है? याद कर रहा हूँ कि मुझे इंडिया की जो दहशत गर्दाना लीडरशिप है जिसका हेड नरेंद्र मोदी जैसा मसलनी है, मुझे उस मुल्क की क़यादत पे किसी अक्लमंद चीज की तवक्को नहीं है। मेरी नजर में वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनको, जैसे उनके मुल्क में कहा जा रहा है कि बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए नरेंद्र मोदी ने इस दहशतगर्दी का ड्रामा रचाया है। अब ये उनके इंडियन चैनल्स कह रहे हैं कि वहां का सोशल मीडिया कह रहा है जिसको बंद करने की कोशिश की जा रही है। वहां पे सहाफी सवाल उठा रहे हैं कि जी आपने जो ये युद्ध का ड्रामा रचाया है इसका बुनियादी मकसद है बिहार का इलेक्शन। अब उसके साथ जो उसने ड्रामा टोपी ड्रामा किया हुआ है, एयर चीफ को बुला, फलाने को बुला, असल में तो जो कुछ इंडियन आर्मी जनरल ने कहा है उसके कहने के बाद तो नरेंद्र मोदी को दो बूंद पानी लेके एक उसमें छलांग लगा के मर जाना चाहिए। कि मेरे अपने लेफ्टिनेंट जनरल ने मेरे स्टाफ को जो है, जो मैं बिहार में तकरीर कर करके युद्ध और पाकिस्तान को इल्जाम ठहराता, वो उसको सारा दफन करके रख दिया। लेकिन वो ये नहीं है क्योंकि वो बेगैरत इंसान है। अब बेगैरतों से आप कोई भी तवक्को रख सकते हैं, इसलिए पाकिस्तान को अपने गार्ड जो है वो मजबूत रखने हैं। हमने अपने स्टेटमेंट्स तो दे दी है, लेकिन आई एम श्योर कि हमारी अस्करी लेवल पे जो तैयारियां जरूरत हैं, पीएफ के लेवल पे, आर्मी के लेवल पे वो हो रही होंगी। अभी तक लीपा की वैदी में फायर हो रहा है कल से, और इसका एक मकसद इस ड्रामा रचाने का नरेंद्र मोदी मैफसलेनी का ये भी था कि किसी ना किसी तरीके से जो सीज फायर मायदा है उसको खत्म किया जाए। वो उन्होंने खत्म कर दिया है। फायरिंग जारी है लीपा में, इस तरह और सेक्टर में भी फायरिंग हो सकती है। वो फायर करेंगे तो पाकिस्तान भी फायर बैक करेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब्दुर्रहमान, आप क्या देखते हैं आने वाले दिनों में सूरत हाल किस तरफ को जा सकती है? देखिए जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भारत से बिल्कुल आप किसी भी किस्म की तवक्को आप रख सकते हैं कि वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि भारत के पास अब ऑप्शंस नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बाकायदा तौर पर यह हमें बता रही है कि जो गैर मुल्की सुफरा को जो ब्रीफिंग मोदी सरकार की जानिब से दी गई, उसमें सुफरा ने वाज़े तौर पर यह कहा कि किसी भी किस्म का पाकिस्तान के खिलाफ उनको सबूत नहीं दिया गया। तो भारत के पास अब कोई मुकदमा नहीं है। लेकिन एक आखिरी चीज मैं रिलेट जरूर करना चाहता हूं, जिस पहले पाकिस्तानी न्यूज चैनल को
बैन किया गया है इंडिया के अंदर, जो सबसे बड़ा पॉपुलर टीवी चैनल क्लेम करता है जियो न्यूज, उस चैनल की तारीख ये है कि अमन की आशा, आपको याद होगा जी बिल्कुल, उन्होंने अमन की आशा बहुत अरसा चलाई रखी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अमन की आशा एक ऐसा चैनल बैन हो गया, बैन कर दिया गया। सच नहीं सुनना चाहते भैया, सच नहीं सुनना चाहते। ब्रिगेडियर अहमद सईद साहब, आप जी अब्दुर्रहमान भाई, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। ब्रिगेडियर अहमद सईद साहब, सूरत-ए-हाल को किस तरफ जाता देख रहे हैं, क्या नजर आ रहा है आपको आने वाले दिनों में? सबसे पहले मैं कहूंगा हमारी न्यूक्लियर डिटरेंस इंटैक्ट है जी, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं खुलने जाएगा जी। माजी के अंदर 1999 में कारगिल हुआ, कुछ ना हुआ। 2002 की एस्केलेशन हुई, पार्लियामेंट पे हमला, फॉल्स फ्लैग, कुछ ना हुआ। 2007 में ये समझौता हुआ, फिर एस्केलेशन हुई, साल के लिए बॉर्डर पे रहे। इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं खुलने जा रहा, क्यों? इसलिए कि न्यूक्लियर डिटरेंस इंटैक्ट है, वन। सेकेंडली, अब क्या, जैसे जमफर भी कहते हैं कि इस वक्त कुछ एक आध सेक्टर है कि जिसमें फायर एक्सचेंज हो रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, तो हमने पूरी 32-33 साल इन्हीं सेक्टर्स में नौकरी। तो आप क्या समझते हैं कि अब आगे सूरत-ए-हाल किस तरफ एमर्ज होगी? जी जी, अच्छा अब्दुर्रहमान, आखिरी मिनट है, बताएं कि सूरत-ए-हाल किस तरफ एमर्ज हो सकती है? देखिए, मेरा यह ख्याल है कि फुल फ्लेज वॉर दोनों मुल्कों के मफाद में नहीं है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंटरनेशनल प्रेशर मोदी को किसी हद तक कंट्रोल करने में कामयाब होगा। एक हल्की फुल्की मौसीकी जरूर रहेगी बॉर्डर के ऊपर, वक्ती तौर पर यह टेंशन और स्ट्रेस का माहौल रहेगा, लेकिन पाकिस्तान ने जो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है कि भारत को कटहरे में खड़ा किया है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को गवाह बना लिया है पाकिस्तान ने कि आप सबूत लाएं, हम आपके साथ मिलकर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। बगैर सबूतों के इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत के साथ नहीं होगी। खुद भारत के अंदर जो कुव्वतें खड़ी हैं मोदी साहब की अकाउंटेबिलिटी के लिए, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और उससे बढ़ के मोदी को ये पता लग गया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ से लेके पाकिस्तानी कौम का बच्चा बच्चा वो नफसियाती तौर पे, जिस्मानी तौर पे, जहनी तौर पे, हर लिहाज से वो भारत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। जंगे फौजें नहीं लड़ती, जंगे हथियार नहीं लड़ते, जंगे कौमें लड़ती हैं और जज्बे लड़ते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जज्बा 1965 में मैं तो नहीं था, ठीक है, जी ठीक है, जी ठीक है। अब्दुर्रहमान भाई, आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर अहमद सईद साहब, कैसे देखते हैं हुब्बल वतनी का जज्बा, इंडिया के खिलाफ मुसलमानों का जज्बा, पाकिस्तानियों का जज्बा, आप कैसे देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों में कि ये किस तरफ को जा रहा है? जी, पहले तो लेट मी अप्रिशिएट अब्दुर्रहमान साहब, हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज, उन्होंने वो दरिया को कूजे में बंद किया। लेकिन जब भी ईस्ट की जानिब से थ्रेट इवॉल्व होती है, तो हमारे जितने डिफरेंसेस माजी के अंदर भी 65-71 कारगिल, जब भी ईस्ट इंडिया की जानिब से थ्रेट इवॉल्व होती है, तो ला पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और सब जलाली परचम के नीचे तमाम तफरका, तमाम डिफरेंसेस भुलाकर पाकिस्तानी कौम एक हो जाती है। तो लिहाजा इसीलिए जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, इसीलिए हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है अंडर जो आसिम मुनीर साहब, और हमारी कौम जो है तमाम चूंकि एक इकाई बन चुकी है तीनों, तो लिहाजा इंडिया को अच्छी तरह मालूम है कि किस वो मथा लगाने का सोच रहे। वो जनरल अयूब साहब ने कहा था 65 में कि उनको नहीं मालूम कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। तो वही बात अब भी है, पाकिस्तानी कौम में जो पाकिस्तानियत है, जो रेजिलियंस है, अज़म है, उसके सामने कोई दुश्मन नहीं टिक सकता। इट इज द मैन बिहाइंड द गन, नॉट द गन व्हिच फाइट्स। जी बिल्कुल ठीक है, आपकी बात ठीक है। पाकिस्तानी कौम इस वक्त बिल्कुल पुरअज़म है, बच्चों से लेके बड़ों तक, और हर जगह पे क्या इदारों को देख लें, इनफरादी तौर पे देख रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को देख लें, मजहबी जमातों को देख लें, हमने देखा कि 2-3 दिनों में हर कोई एक पेज के ऊपर है। इस वक्त पुरअज़म है, हर पाकिस्तानी पुरअज़म है इंडिया के खिलाफ, और इंशाअल्लाह इंडिया की किसी भी जाहिरियत का जवाब हम जो है भरपूर तरीके से देंगे। इसी के साथ नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मैं अपने मेहमानों का बेहद मशकूर हूं जिन्होंने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।